हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू आर फिट एंड फाइन। चलिए आज क्लास 5 का 13 नंबर चैप्टर अ शेल्टर सो हाई के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर? द मीनिंग ऑफ शेल्टर इज होम। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग लोग बनाते हैं विच इज सुटेबल फॉर देयर लिविंग। चलिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स के बारे में जानते हैं। गौरव जानी एक ट्रैवलर है जो डिफरेंट प्लेसेस में गए एंड उनकी जानकारी दी। आइए चलिए चैप्टर में चलते हैं। गौरव जानी जब ट्रैवल करते थे वो हमेशा अपना बाइक साथ में लेके चलते थे एंड बाइक का नाम था लोनर। ये पिक्चर आप गौरव जानी जी का देख रहे हो। जब वो जर्नी के लिए तैयार होते थे तो वो जो ज़रूरी सामान है पहले प्लान करके कलेक्ट कर लेते थे, जैसे कि स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स, फूड जो बहुत दिन तक फ्रेश रहे, कैमरा, एक्स्ट्रा कैंस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो ये सब कोई भी ट्रैवलर जब ट्रैवल करते हैं तो ये सब अपने साथ रखते हैं। फिर गौरव जानी जी मुंबई से रवाना हुए। ही स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई। मुंबई इज अ सिटी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से वो गुजरात गए, देन राजस्थान पहुंचे एंड राजस्थान से वो दिल्ली पहुंचे जो कि 1400 किलोमीटर दूरी पे है। मतलब मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। फिर दिल्ली में उन्होंने और भी कुछ ज़रूरी सामान लिए एंड देन मनाली के लिए रवाना हो गए। मनाली क्या है? एक हिल स्टेशन है। जब गौरव जानी मुंबई से दिल्ली आए थे तो उनको लगा था कि यहाँ वुडन हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स दिखाई देंगे, बट दिल्ली के सारे रूफ्स आपको पता ही है फ्लैट है जैसे कि मुंबई में है। तो जब वो दिल्ली से मनाली पहुंचे तब उनको स्लोपिंग रूफ्स, वुडन हाउसेस दिखाई दिए। आप क्या बता सकते हैं कि दिल्ली में ऐसे स्लोपिंग रूफ्स क्यों नहीं है और मनाली में क्यों है? बिकॉज मनाली में स्नोफॉल होता है एंड जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, वहाँ स्लोपिंग रूफ्स इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वो स्नोफॉल होगा या बारिश होगी इट स्लाइड्स डाउन। तो इसके लिए मनाली में स्लोपिंग रूफ्स हैं। तो गौरव जानी को बहुत खुशी मिली जब उन्होंने मनाली में वुडन हाउसेस एंड स्लोपिंग रूफ्स देखे। फिर मनाली से होते हुए वो लेह में पहुंचेंगे। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। मनाली एक हिल स्टेशन है। जब यहाँ दिल्ली एंड इधर इस तरफ जो नीचे की तरफ है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, उड़ीसा, यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मनाली में मॉडरेटली कोल्ड वेदर रहता है एंड विंटर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, ठंड का मज़ा उठाने जाते हैं। तो मनाली इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। एंड रोहतांग पास है जो विजिटर्स वहां विजिट करने जाते हैं। मनाली इज ए हिल स्टेशन, मैंने अभी बताया आपको, वो हिमाचल प्रदेश में है। वो भी बताया हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है? नॉर्दर्न इंडिया में है। एंड देखिए आप पिक्चर में सारे जो हाउसेस है सबके रूफ स्लोपिंग है। वहाँ पे बर्फ़ गिरती है इसीलिए स्लोपिंग होती है ताकि बर्फ़ गिरे तो वो स्लाइड होके नीचे हो जाए। फ्लैट रूफ होगा तो क्या होगा? बर्फ़ जम जाएगा एंड फिर सीपेज हो जाएगी, डैम्प हो जाएगा। सो दीज टाइप ऑफ रूफ्स आर मेड इन ऑल द हिल स्टेशंस। जैसे मैंने अभी बताया कि मनाली में कोई भी हिल स्टेशंस में रूफ कैसे होते हैं? स्लोपिंग होते हैं। तो उसी तरह अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण लोग अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ मोटे मोटे स्टोन्स के थिक वॉल्स बनाते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ स्टिल्ट हाउसेस होते हैं। उसी तरह अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स बनाते हैं लोग। ये आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कितने तरह के शेल्टर्स हैं। सो जस्ट गो थ्रू द पिक्चर्स एंड हैव एन आइडिया ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर। अब हम इग्लू का पिक्चर देख पा रहे हैं इसमें। तो इग्लू क्या है? बर्फ का घर है। और कहाँ पे मिलता है ये देखने को? नॉर्थ पोल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए वहाँ के लोग बर्फ का घर बना के रहते हैं। उसी तरह टेंट कौन यूज़ करता है? टेंट जो ट्रैवलर्स फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं वो टेंट यूज़ करते हैं। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने देखा था
कि गौरव जानी जब अपने बाइक लेके लोनर को लेके निकले थे, तब वो उन्होंने टेंट, फूड जो खराब नहीं होंगे जल्दी, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट सब लेके निकले थे। एक ट्रैवलर्स को चाहिए कि जो भी ज़रूरी सामान है वो अपने साथ लेके निकले। इसके अलावा भी आपको पता है टेम्पररी हाउस एंड परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस कौन से हैं? जो ब्रिक्स से, सीमेंट से, आयरन रॉड से बनता है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, पैलेस है, बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर है, ये सब परमानेंट हाउस है। एंड टेम्पररी हाउस क्या है? जो टेम्पररी टाइम के लिए बनाते हैं, जैसे मड हाउस है, बैम्बू हट है, ठीक है। वुडन हाउस जो है वो क्या है? टेम्पररी हाउस है। तो हाउस लोग जहाँ पे वो रहते हैं उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी बनाते हैं, एंड जो अपनी ज़रूरतें हैं, जैसे हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो हम टेंट या टेम्पररी हाउस बनाएंगे। तो बट अगर हम परमानेंटली यहीं रहना है तो हम परमानेंट हाउस बनाएंगे। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है फिर लोग वहाँ पे इग्लू बनाते हैं। तो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी लोग अपने शेल्टर्स बनाते हैं। मनाली से गौरव जानी लेह पहुंचे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ, यहाँ गौरव जानी बोल रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। लेह को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है राजस्थान को हम हॉट डेजर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ गर्मी होती है, चारों तरफ सैंड होता है, एंड लेह में क्या है? ठंड होती है, इसीलिए ये कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल और इसीलिए ड्राई है। राजस्थान में भी वेरी लिटिल रेनफॉल है, वो ड्राई है। सो लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। हियर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स। स्नो कैप्ड माउंटेन, जो भी माउंटेन्स हैं उनके ऊपर बर्फ जमी हुई है, एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। एंड उसका ग्राउंड क्या है? कोल्ड एंड फ्लैट है। बहुत ज़्यादा ठंड है, फ्लैट लैंड है, एंड ड्राई वेदर है, ड्राई है वहाँ का, तो इसीलिए वो कोल्ड डेजर्ट कहा गया है। आपको पता है क्या कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑन अर्थ कौन सी जगह है? एंटार्क्टिका। गौरव जानी को रास्ते में काफ़ी सारे छोटे बच्चे मिले जो उनको अपने घर ले जाना चाह रहे थे। सब उनको बोल रहे थे झूले झूले, मीन्स वेलकम वेलकम। ताशी भी एक लड़का था जो उनको खींच के अपने घर लेके गया। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? गौरव जानी देखे कि वहाँ पे उनका घर 2 फ्लोर्स का था। इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन विच वेर केप्ट वन ओवर द अदर। स्टोन से बने हुए थे हाउसेस। द वॉल्स वेर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। एंड कोटिंग किस चीज का किया हुआ था? मड एंड लाइम। द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। फिर उन्होंने वुडन स्टेप्स लिए एंड सीढ़ी से चढ़ के फर्स्ट फ्लोर में गए। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर आर एनिमल्स। तासी ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर एनिमल्स के लिए है, एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, जो भी ज़रूरत के सामान है वो सब हम वहाँ स्टोर करते हैं। एंड जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब हम सब डाउन स्टेयर्स चले जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में रहने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो ग्राउंड फ्लोर में क्या है? कोई भी विंडोज़ नहीं है, एंड इसीलिए वहाँ पे ठंड कम लगती है। थिक ट्री ट्रंक वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रांग। ट्रीज के मोटे मोटे ट्रंक यूज किए गए थे फॉर मेकिंग द रूफ स्ट्रांग। फिर ताशी उन्हें अपने रूफ में लेके गए। वहाँ वो क्या देखे? गौरव जानी जी ने देखा कि वहाँ पे लोग तरह तरह की चीजें सुखा रहे हैं। कोई रेड चिली सुखा रहा है, कोई ऑरेंज, कोई पम्पकिन, गोल्ड येलो कॉर्न, कोई स्टैक ऑफ पैडी, कोई काउडंग, सब अलग अलग तरह की चीजें वहां पे धूप में सुखा रहे हैं अपने रूफ में, छत में। ताशी ने क्या बताया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस बोला उसने? क्योंकि समर के समय वो सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सुखाते हैं धूप में। क्यों? क्योंकि विंटर में उनको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं मिलते, तो जो अब समर में वो सुखा के रखते हैं एंड विंटर में वो उसी को यूज करते हैं। एज आई स्टूड देयर विद ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ट स्पेशली टू सूट द नीड ऑफ दिस पीपल। तो गौरव जानी जी बोल रहे हैं कि जब वो यहाँ पे थे खड़े छत पे, तो वो समझ पा रहे थे कि लोगों के, वहाँ के जो लोग हैं आदिवासी है, वहाँ के लोगों के ज़रूरत के हिसाब से सब घर के सारे जो पार्ट्स है, एवरी पार्ट्स ऑफ द हाउस, वैसे उसी हिसाब से तैयार किया गया था। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड।
इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो लेह का एक हाउस है जो कि स्टोन से बना हुआ है एंड उसके वॉल कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। उसके रूफ्स फ्लैट हैं एंड स्ट्रॉन्ग रूफ्स हैं जो कि थिक ट्री ट्रंक से बना हुआ है। गौरव जानी जी ने लेह के बाद आगे बढ़ने के लिए सोचा। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर। लोना हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन रोड। जैसे नॉर्मल प्लेन्स में होते हैं, शहर में होते हैं कि प्लेन रोड होते हैं, बट माउंटेन्स में रॉकी होते हैं, नैरो होते हैं एंड कभी कभी रोड्स होते भी नहीं हैं। I was moving towards the rocky plain of Changthang. This place is at a height of almost 5000 मीटर। तो वो चैंगथैंग की तरफ बढ़ने लगे एंड वो सी लेवल से कितना ऊपर है? 5000 मीटर। आपको पता है हमारी दिल्ली सी लेवल से कितना ऊपर है? 216 मीटर ओनली। तो यू कैन इमेजिन कि चैंगथैंग कितना ऊपर है। एंड आपको ये भी पता है कि जितने जितने हम ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं तो एयर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है। तो वहाँ पे नॉर्मली हम जब ऐसे ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है किसी किसी को। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। गौरव जानी बोल रहे हैं कि आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीदिंग इन सच एंड धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो चुका हूँ ये थिन एयर में ब्रीथ करने के लिए। फॉर मेनी डेज वी केप्ट वैंडरिंग इन एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइट। वहाँ पे बहुत कम लोग दिखने को मिलते हैं, सो उनको भी नहीं दिखे। नो पेट्रोल पम्प्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटिफुल लेक्स अराउंड। क्लियर ब्लू स्काई क्यों? क्योंकि लोग कम है, पोल्यूशन कम है। तो पोल्यूशन कम है तो क्लियर ब्लू स्काई होगा, फ्रेशनेस होगी एयर में एंड ब्यूटिफुल लेक्स अराउंड। Many days and nights passed. Loner and I kept moving ahead. Suddenly one morning, I saw before me flat grassy land. जाते 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 अचानक एक दिन मॉर्निंग में हमें ग्रासी लैंड दिखने को मिले। Many ships and goats were grazing there. एंड बहुत सारे ships and goats ग्रेज चढ़ते हुए दिखाई दिए, वहाँ पे घास खाते हुए दिखाई दिए। Far in the distance I saw some tents. एंड जहाँ पे वो घास खा रहे थे गोट एंड शिप्स, फिर थोड़ी दूर में हमें कुछ टेंट्स दिखे। आई वॉन्डर हु लिव देयर एंड वॉट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेसेस। को अब मतलब वो बोल रहे हैं कि अब तक तो इतना देर तक कई दिन हो गए हमें कोई आदमी नहीं मिला, फिर कुछ अभी कई दिनों बाद हमें कुछ भेड़ बकरी देखने को मिले, तो ये लोग इतना दूर अकेले क्या कर रहे होंगे। वहाँ गौरव जानी जी नामग्याल नाम का एक आदमी से मिला जिन्होंने उन्हें चैंगपा ट्राइब के बारे में बताया। चैंगपा ट्राइब माउंटेन में ही रहते हैं। उन ट्राइब में खाली 5000 पीपल ही हैं एंड वो क्या है, हर समय अपने गोट्स एंड शिप्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव में ही रहते हैं, मतलब शिफ्ट करते रहते हैं। कुछ दिन यहाँ फिर कुछ दिन बाद फिर वो प्लेस चेंज करते हैं। ये गोट एंड शिप चैंगपा ट्राइब का धरोहर है। दे आर द ओनली ट्रेजर। और उनसे ही उनको सब कुछ मिलती है जो उनकी ज़रूरत के समान है। जैसे उनको मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट, वुड फॉर कोट एंड स्वेटर, सब कुछ इन गोट एंड शिप से ही मिलते हैं। फ्रॉम दिस स्पेशल गोट्स दे गेट वुल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वुल। पश्मीना वुल भी इन्हीं से मिलता है जो बहुत कॉस्टली वुल है। The Changpa graze their goats at higher and colder place so that the goat have more and softer hair. ये जितना ठंडी जगह पे इनको ग्रेज कराएंगे, चढ़ाएंगे, तो उतना उनका जो फर है, जो उनके हेयर है जिससे ये वूल बनेगी, उतना ही मुलायम होता है। They stay high up on these mountains in very difficult condition. क्यों? Because that is where this goat can live. This is their life and their लाइवलीहुड। ऐसे डिफिकल्ट कंडीशंस को फेस करते ही चैंगपा अपना जीवन बिताते हैं। अब हम देख रहे हैं कि चैंगपा एक जगह से दूसरी जगह फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं, तो वो कैसे मूव करता है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं या कहाँ रहते हैं वो, तो ये सब हम आगे जानेंगे। द चैंगपा कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स। इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। मूव करने में, उनको पैकिंग करने में एंड मूव करने में ओनली 2.5 आवर लगता है। Within no time, they put up their tent at the chosen place. The luggage is unpacked and their homes are ready. और जहाँ पे देखते हैं कि ये suitable place है,
गोट एंड शीप को ग्रेस कराने के लिए, तो वो अपना टेंट लगा लेते हैं एंड देयर होम्स आर रेडी। अब जहाँ पे वो रहते हैं वो कौन से शेप में है? बिग कोन शेप टेंट लगाते हैं वो। उनका टेंट का शेप क्या है? बिग कोन शेप। एंड उस टेंट का नाम है रेबो। नाम है रेबो। याक हेयर से वो बनता है। कैसे बनता है? याक आपको पता ही है, उसका हेयर बहुत 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 गर्म होता है। Yak hair is woven to take strips which are stitched together. These are strong and warm and protect them from the icy cold winds. I saw that the strips were tightly tied with 9 sticks. 9 sticks से बंधे होते हैं and the ground is dug around about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. तो आपको पता चल रहा है कि चैंगपाक के लाइफ कितना डिफिकल्ट है। उनका एकमात्र ट्रेजर क्या है? शीप्स एंड गोट्स, जिससे उनके ज़रूरत के सभी सामान वो उनको मिल जाता है। मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट, वुल जिससे पश्मीना शॉल एंड पश्मीना वुल बनता है। एंड वो ये शीप एंड गोट को हायर एंड कोल्डर प्लेसेस में ग्रेस कराते हैं ताकि उनसे सॉफ्ट हेयर मिले। ठीक है। एंड ये जो वुल मिलता है वो कौन सा वुल है? वर्ल्ड फेमस पश्मीना वुल। चैंगपा के लैंग्वेज में चैंगथंग का मतलब है कि वो जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। चैंगथंग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। अब पश्मीना के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। एक पश्मीना शॉल की गर्मी 6 स्वेटर्स की गर्मी की बराबरी कर सकता है। बट ये मत सोचना कि इतना गर्म है तो फिर बहुत मोटा होगा। बिल्कुल नहीं, इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। एंड ये जो गोट है ये 500 मीटर ऑल्टीट्यूड में ग्रेस करते हैं। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। A coat of warm hair grows on the goat's body which protect it from extreme cold. ये जो कोट है, ये जो फर है, वो उनको ठंड वेदर से, ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो वेदर है वहाँ से बचाता है। बट गर्मी में वो थोड़े से अपने फर को गिरा देता है। दिस हेयर इज सो फाइन। ये जो फर है उनका वो इतना पतला होता है दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। इनके 6 को मिला लो तो आपके एक हेयर जैसी मोटी होगी। तो इतनी पतली होने के कारण ये मशीन में बुना नहीं जा सकता। तो जो कारीगर है, कश्मीर के कारीगर है, वीवर्स हैं, जो वीव करते हैं उनको वीवर्स बोलते हैं। तो ये कश्मीर के जो वीवर्स हैं वो हाथ से बनाते हैं। एंड एक प्लेन पश्मीना शॉल को बनाने के लिए 250 आवर्स लगते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये रेबो का है जिसमें चंगपास रहते हैं और यही टेंट उनको ये एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है। ये अंदर से काफ़ी बड़ा होता है एंड इट इज held up by 2 wooden poles in the middle. This is the picture of Pashmina shawl. रेबो के पास चैंगपास अपने शीप्स एंड गोट्स को रखते थे एंड उसको वो लेखा बोलते थे। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स एंड हर फैमिली अपने एनिमल्स को एक स्पेशल मार्क लगा देते थे जिससे वो अपने एनिमल्स का पहचान करते थे। I spent a few days with Changpas, but sadly it was time to move on. फिर वो वहाँ से कारगिल होते हुए श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर आने के बाद उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस देखे। जैसे वहाँ पे हाउस बोट देखा उन्होंने डोंगा देखा एंड विलेजेस में, कश्मीर के विलेजेस में ऐसे घर देखे जो कि स्टोन से बने हुए थे एंड कोटेड विद मड। वुड भी यूज़ किया हुआ था उन सब हाउसेस में। ब्यूटीफुल कर्विंग्स देखे वुड के जिसमें जिक्सॉ पजल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइंस बने हुए थे जिसको ख़त्म बंद भी कहा जाता है। तो उनके ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सिटीज़ में जब हम घर बनाते हैं तो घर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं जैसे ब्रिक, स्टोन, आयरन रॉड, वुड, सीमेंट। तो जब गौरव जानी जी वो चैंगपा के वहाँ गए तो वो वहाँ पे रेबो देखा। फिर जब वो श्रीनगर आए तो वो शिकारा, हाउस बोट, डोंगा ये सब देखा। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस हैं उनके लिए काफ़ी एन्जॉयबल था। वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि एक ही जगह पे, एक ही स्टेट में ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफस्टाइल उन्हें देखने को मिलेंगे। तो इस लेसन में हमने देखा कि सब जगह पे अपने
लिविंग कंडीशन, अपना वेदर, अपना जो भी रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से अपने शेल्टर्स बनाए हैं। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो राइट साइड में, ये कुछ हाउसेस हैं जो विंटर सीजन में खाली पड़ी रहती है। ये हाउसेस स्टोन्स एंड मड से बनी होती है। समर में बकरवाल पीपल यहाँ पे आते हैं, यहाँ रहते हैं, अपने गोट्स को हाईलैंड में ग्लेजिंग कराते हैं। तो चैंगपा भी ग्लेजिंग कराते हैं गोट्स एंड शिप को, एंड बकरवाल्स भी कराते हैं। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है या क्या सिमिलैरिटीज है, हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या समानता है चैंगपास एंड बकरवाल पीपल में। समानता ये है, सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों ही माउंटेन में रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के। दोनों ही मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर, एंड दोनों ही फुल्ली डिपेंडेंट हैं गोट एंड याक एंड शिप के ऊपर। डिफरेंसेस है कि बकरवाल कोई भी तरह के गोट एंड शिप को रियर करते हैं, एंड चैंगपास खाली उसी टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ गोट को करते हैं जो जिनसे वो उन्हें पश्मीना वून मिले। सेकेंड है हाउस। बकरवाल पीपल्स हाउस आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड, जहाँ पर कि हमने देखा है चैंगपा वो स्ट्रिप याक के हेयर से स्ट्रिप बना के फिर वो उससे हाउस बनाते हैं। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट मैंने नहीं लिखा, बट बकरवाल पीपल के हाउसेस के रूफ फ्लैट होते हैं एंड चैंगपास के बी कोन रूफ होता है, ये हमने पढ़ा। ये दो क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मैंने दिए हैं, और ये एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चंस हैं। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस आंसर्स। ये भी कुछ क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक के, जस्ट गो थ्रू इट। ये जो आप इंडिया का मैप देख रहे हो, इसमें कलर्ड पार्ट है, वो गौरव जानी जी का ट्रैवल पार्ट है। उन्होंने मुंबई से शुरू किया था, फिर गुजरात, देन राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन लेह लद्दाख, एंड देन लेह लद्दाख से कारगिल होते हुए जम्मू कश्मीर, एंड ही रिटर्न टू मुंबई। If you want, you can do the map pointing. And also please learn the capital of the states. महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का दो कैपिटल है, समर कैपिटल है शिमला, एंड विंटर में धर्मशाला, एंड जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। So if you like this video, please give a big thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.